हेलो। आज हम चारकोल ड्राइंग बनाने वाले हैं एक बोट की। सो एज यू कैन सी इन द रेफरेंस फोटो आई हैव अटैच्ड ऑन द लेफ्ट टॉप साइड। सो जो एक बोट है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाटर है एंड एक वुडन पोल है जिससे जो बोट है वो अटैच है, जहाँ से वो बंधी हुई है बोट। सो इस पूरी ड्राइंग को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ लिमिटेड टूल्स का। एज यू नो, मैं चारकोल पाउडर यूज़ करता हूँ विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश। एंड जो शीट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ स्मूथ शीट। एंड टू मेक द आउटलाइन मैं फ्री हैंड आउटलाइन का यूज़ कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रूलर। सो मैंने एक बॉर्डर क्रिएट किया है पूरी शीट पर टू मेक द फ्रेम एलिगेंट। और जो ओवरऑल पेंटिंग होगी वो एक बॉर्डर के अंदर होगी जिसमें वाइट बॉर्डर क्रिएट होगा। सो वो स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या प्रोसेस रहने वाले हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग, एज यू नो, हमने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में काफ़ी ज़्यादा सीखा है। सभी जो मेन लर्निंग्स है वो हमारी यही रहती है कि जो स्टार्टिंग ऑफ द पेंटिंग है वो होती है हमारी आउटलाइन से। एंड देन हम जो वैल्यू स्केल है, जो ग्रेडियंट है, उसको हम क्रिएट करते हैं अपने शीट पर। जो हमारे अलग अलग टोन्स हैं, शेडिंग पार्ट, वो हम सेकंड में रखते हैं। तो फर्स्ट, एज यू नो, आउटलाइन के जो प्रोसेस है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। थ्री मेथड्स, फ्री हैंड मेथड्स में मोस्टली यूज़ करता हूँ। जो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं जो इस लेवल तक पहुँच जाते हैं उनके लिए फ्री हैंड करना काफ़ी ज़्यादा यूजुअल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो एज अ बिगिनर आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने आउटलाइन में यूज़ कर सकते हैं ग्रिड मेथड, नहीं तो आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेसिंग मेथड। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जो इम्प्रूवमेंट जो होगी आपकी आउटलाइनिंग में, आपके स्किल में, देन यू विल लर्न कि जो फ्री हैंड आउटलाइन है वो कैसे करते हैं। सो मैंने स्टार्ट किया है आउटलाइन का एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी इस रेफरेंस फोटो में, इस पर्सपेक्टिव में, वो अबव दी सेंटर है। मीन्स जो सेंटर पार्ट है, जो सेंटर लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टली, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है। उसको ड्रॉ करने के बाद जो मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पर इंटरेक्ट हो रहा है, जो पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं पोल के, जो यहाँ पर पोल पानी में है, वुडन पोल, उसको मैंने क्रिएट किया है। उसके जो पॉइंट्स हैं उसको क्रिएट किया है। देन उनकी जो लाइंस, उस पॉइंट को जोड़ के जो लाइंस क्रिएट होंगी उनको मैंने जॉइंट किया है। सो एज यू नो, मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस किया है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो हैंड्स है, उनको हमें ट्रेन करना है किसी भी रेफरेंस फोटो में 2D सरफेस एंड 2D कर्व्स, 2D लाइंस देखने के लिए, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट में, 3D फोटो में, सो दैट जो हमारी स्किल है वो उसमें इम्प्रूव हो, उसमें सेम इम्प्रोवाइज हो। एंड जो रियल में जो स्किल हमें सीखनी है इस ड्राइंग में, जो इस कोर्स का पर्पस है, वो मैं आपको सिखा पाऊँ। सो ये आप कितना भी थ्योरी पार्ट कर लें, आप जब रियल में खुद करेंगे, ट्राई करेंगे, तब आप ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। सो एज यू नो, हमने जो पोल का, वुडन पोल है, उसको पहले ड्रॉ किया। उसके बाद जो सेकंड, जो हमारा बोट का एरिया है, उसको हम आउटलाइन कर रहे हैं। आउटलाइनिंग के लिए सेम प्रोसेस जो हमने ऑलरेडी फ्री हैंड वीडियोस में डिस्कस किया है कि हमको जो हमारा माइंड है हमें उसको ट्रेन करना है ऐसा कि जो 3D शेप्स हैं, जो 3D ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं कोई भी रेफरेंस फोटो का, या फिर रियल लाइफ में भी, हम उसमें उन 2D लाइंस को, 2D कर्व्स को देख पाएँ और उसी सेम मैनर में, जिस मैनर में वो हमको विजिबल हो रही है। सो अगेन, मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है जो आउटलाइन है। और यू कैन सी जो मेन बोट की पेंटिंग है, जो बोट पेंटिंग में जो मेन सेंटर ऑफ द आई है हमारा, वो बोट है। एंड बोट की जो रिफ्लेक्शन है, तो जो बोट बोट इटसेल्फ जो एरिया ले रहा है वो 40% है। एंड जो बोट की रिफ्लेक्शन है, वो जो एरिया ले रहा है हमारी शीट पर, वो ज़्यादा ले रहा है एज कम्पेयर टू द रियल बोट। तो जो वाटर में रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रही है, सेम उसी मैनर में हमको आउटलाइन क्रिएट करनी है हमारी पेंटिंग्स में, हमारे आर्ट वर्क में। जो भी हम आर्ट वर्क करेंगे उसी में, जैसे रेफरेंस में जितना एरिया हमें विजिबल हो रहा है किसी शीट पर,
उतना ही एरिया जब वो रियल में लेता है आउटलाइन में, वो हमको सेम मैनर में क्रिएट करना है, सो दैट जो हमारी फाइनल आउटलाइन के बाद जब हम ड्राइंग प्रोसेस शुरू करेंगे, वैल्यू स्केल में जैसे हम टोन शेडिंग हम देना शुरू करते हैं, अपनी वैल्यूज क्रिएट करना शुरू करते हैं, वो उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक हो। सो एज यू कैन सी, स्टार्टिंग से एंड तक जो जो प्रोसेस रहा हमारा, वो क्या क्या था, जो भी हमने आउटलाइनिंग में प्रोसेस डिस्कस किए, वो हमने और भी, आप जितनी भी रेफरेंस फोटो, अदर कोई भी अलग दूसरा आप रेफरेंस फोटो क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये बना के देखना है, बना के आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कब करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम सीखते हैं, उतना ही ज़्यादा हम अपनी लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सो मुझे अराउंड काफ़ी ज़्यादा ईयर्स हो गए हैं, 10 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं ये सब आर्ट में, इस प्रोसेस में, इसीलिए मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है बेबी। बट जो भी बिगनर्स होंगे उसके लिए ये सब नॉर्मल नहीं है, और उसको मैं रेफर करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि वो प्रैक्टिस करें। जितनी भी रैंडम ऑब्जेक्ट है, कोई भी, और जितनी भी वर्क हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए, और प्रैक्टिस से आप खुद ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे। सो ये जो पूरी वीडियो है, जितना भी पूरा ट्यूटोरियल है जो रियल में मैंने क्रिएट किया था, उसको अराउंड 1.5 आवर्स लगे थे, मीन्स 1.5 घंटा मुझे लग गया था पूरी पेंटिंग को क्रिएट करने में। सो दैट ये जो पूरा लेक्चर है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में, वाइल एडिटिंग मैं स्पीड में 1.5x की स्पीड में प्ले कर रहा हूँ, एंड जो वॉइस ओवर है वो आपको इजीली विजिबल हो, इजीली मैं जो भी लर्निंग्स है वो आपको सिखा पाऊँ, इसीलिए बाद में कर रहा हूँ। कि वाइल पेंटिंग 1.5 या 2 घंटे का लेक्चर है ना, एंड ये ओनली लैंडस्केप एंड सीस्केप की पेंटिंग जो भी है, जो पोर्ट्रेट है, जब हम रियल में कोई भी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट क्रिएट करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 3 to 4 आवर्स एक नॉर्मल पोर्ट्रेट को लग जाता है। अगर हम थोड़ा सा हाइपर रियलिज्म में चले जाएं तो पोर्ट्रेट को 20 to 24 आवर्स भी लग जाते हैं। इसीलिए जो आगे पोर्ट्रेट के लेक्चर होंगे वो भी थोड़े से स्पीड में मैं कोशिश करूँगा कि वो जो भी लेक्चर हो वो जितना पॉसिबल हो पाए उससे उतना मैं छोटा करूँ, सो दैट जो आपको लर्निंग्स है वो लर्निंग्स आपको मिल जाए, और जो भी आप देख के सीख पाएंगे वो आप उसको उतनी थोड़ी सी स्पीड में भी आप सीख लेंगे। अपनी लर्निंग्स जो है, आपके एक्सपीरियंस है, क्योंकि थ्योरी पार्ट में मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो टेक्निक, मेथड, ग्रेडियंट, वैल्यू स्केल, मेन डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड वैलियम सरफेस, क्या क्या टेक्सचर है, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है छोटे छोटे लेक्चर्स में। इसीलिए सो दैट जो आगे आने वाले बड़े बड़े लेक्चर्स हैं उसमें आपको इजी रहे वो सारे लर्निंग्स सीखने में। सो नाउ जो बेसिक आउटलाइन है वो क्रिएट हुई है। आउटलाइन मैंने की थी ग्रेफाइट 4B स्टेडलर पेंसिल से, एंड नाउ उसको एनहेंस करने के लिए मैंने चारकोल का यूज़ किया है, चारकोल पेंसिल का जो आउटलाइंस हैं, सो दैट जो शेडिंग पार्ट है वो हमारा जो लास्ट में रहने का, उसके लिए मुझे इजी हो। नाउ हम, अगर हमें जो हमारा फर्स्ट लेयर होता है, जो हम जो भी फर्स्ट लेयर अप्लाई करते हैं वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश एंड चारकोल पाउडर। सो जो चारकोल पाउडर है उससे का यूज़ करके, एंड मेकअप ब्रश का यूज़ करके, जो स्मूथ बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड में स्काई एंड वाटर का पार्ट क्रिएट जो हो रहा है, उसको हमने स्मज कर किया है, सेम अप्लाई किया है अपने शीट पर मेकअप ब्रश से। एंड जो जो ग्रेडियंट जिस जिस वे में ब्लरनेस आपको दिख रही है रेफरेंस फोटो में, उसी वे में, उसी तरीके से, उसी टेक्निक से हमको ये अपनी शीट पर क्रिएट करना है, वही स्मूथनेस हमको हमारी शीट पर क्रिएट करना है। नाउ एज यू नो, हम स्टार्ट करते हैं किसी भी पेंटिंग को बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड के बाद फोरग्राउंड में जो भी एरियाज होते हैं उनको हम ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने हमारे जो लैंडस्केप होते हैं उसमें हम पहले स्काई पेंट करते हैं, फिर जो फोरग्राउंड में माउंटेन्स हैं या फिर ट्री का पार्ट है उसको हम क्रिएट करते हैं। देन लास्ट में जाके जो हमारा
रियल मेन फोकस पॉइंट है जहाँ पर भले ही वो एक पर्टिकुलर ट्री हो, रोड हो, बोट हो या फिर कोई कार्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस फोटो, उसको हम लास्ट में ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद उसमें ही हम डिटेल वर्क क्रिएट करते हैं, डिटेल वर्क देते हैं उसी में। सो नाउ जो वाटर का पार्ट है, मान लीजिए अगर इस वाटर में वो स्टडी वाटर है, यहाँ पर जो वाटर रेफरेंस फोटो में हमको विजिबल हो रहा है, स्टडी मतलब ठहरा हुआ पानी है, जिसकी वजह से उसमें वेव्स नहीं क्रिएट हो रही है, ये एकदम फ्लैट रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रही है इसकी वाटर में। अगर ये ठहरा हुआ नहीं होता तो इसमें वेव्स क्रिएट होती, और वेव्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, टेक्सचर में कैसे क्रिएट करते हैं, वो डिपेंड करता है जो रेफरेंस फोटो है। रेफरेंस फोटो में जिस वे में हमको जो वेव्स हैं वो दिख रही हैं, उसी वे में हमें जो वेव्स हैं वो अपनी शीट पर ड्रॉ करनी है। और वेव्स को ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते फ्लैट ब्रश विद द हेल्प ऑफ चारकोल पाउडर। सो वो डिपेंड करता है कि कितने बड़े बड़े ब्रश स्ट्रोक्स हमको अप्लाई करने हैं रेफरेंस फोटो को देखते हुए। जैसे अभी जो क्लाउड का पार्ट है उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्लाउड के पार्ट को, एंड हॉरिजॉन्टली चारकोल पाउडर अप्लाई कर रहा हूँ। चारकोल पाउडर हॉरिजॉन्टली अप्लाई करने की वजह से जो बैकग्राउंड में जहाँ पर स्काई का पार्ट है, जहाँ पर हॉरिजॉन लाइन है, उसके हॉरिजॉन लाइन पे वो डार्क एरियाज ऑप्ट हो रहे हैं, और सेम डार्क एरियाज को मैं अपने जो शीट है, हमारी स्मूथ शीट है, उस पर ऑप्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ चारकोल पाउडर एंड फ्लैट ब्रश। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चारकोल पाउडर एंड फ्लैट ब्रश टूल्स हैं इसमें। अराउंड 80 to 90% जो पेंटिंग होती है चारकोल ड्राइंग में वो मैं क्रिएट करता हूँ चारकोल पाउडर से ही। एंड जो लास्ट में एट द एंड ऑफ द पेंटिंग जो डिटेल पार्ट है वो हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चारकोल पेंसिल, एंड जो डिटेल पेंसिल है, वाइट पेंसिल है, इरेजर पेंसिल है, उससे भी हेल्प से हम क्रिएट करते हैं। सो एज यू कैन सी जो बैकग्राउंड पार्ट है एंड जो वाटर का पार्ट है उसको हम फर्स्ट लेयर में क्रिएट कर रहे हैं। बैकग्राउंड में जो भी छोटे छोटे हमको क्लाउड्स विजिबल हो रहे हैं स्काई में, उसको हम ऑप्ट कर रहे हैं फ्लैट ब्रश से एंड चारकोल पाउडर से। जो सेटअप है, सेटअप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। जो राइट साइड है ना, जो सेंटर पार्ट है, वहाँ पर हमारी मेन ड्राइंग रहती है। राइट टॉप में मैं प्लेस करता हूँ चारकोल पाउडर को, जो कि चारकोल पाउडर होता है एक वुडन बॉक्स में, और उसका जो सेंटर होता है वो मोस्टली खाली होता है। मीन्स ज़्यादा चारकोल पाउडर उस वुडन बॉक्स में नहीं रखना है, हमें थोड़ा सा कम रखना है। एडजेस में ज़्यादा चारकोल पाउडर होता है, जो सेंटर पार्ट होता है वो मोस्टली खाली होता है, सो दैट जो एक्सेस चारकोल पाउडर है हमारे पास ब्रश पे, उसको हम रिमूव कर सकें। ज़्यादा चारकोल से ये स्मच हो जाएगा पेंटिंग और काफ़ी खराब हो सकता है, इसीलिए। एंड देन जो रफ पेपर है, एक रफ पेपर हम अटैच करते हैं अपनी सरफेस पर राइट साइड में, सो दैट किसी भी शीट पर अप्लाई करने से पहले हम रफ सरफेस पर क्रिएट करके देखते हैं कि जो चारकोल पाउडर है वो कितना है, कितनी इंटेंसिटी में हमारे पास चारकोल पाउडर है कि हम अपनी शीट पे उसको अप्लाई कर सकें। मीन्स अगर हम डायरेक्टली पेंसिल को अप्लाई करेंगे उस शीट पे, चारकोल पाउडर को अप्लाई करेंगे, तो वो खराब हो सकता है, स्मज हो सकता है। अगर बाई चांस उसमें ज़्यादा आ गया जो चारकोल पाउडर है तो वो स्मज हो सकता है, हमारे खराब हो सकता है, इसलिए हम एक रफ पेपर का यूज करते हैं सॉरी, सो दैट हमें पता रहे कि हम कितना, हमारे ब्रश पे कितना चारकोल लोडेड है। सो नाउ अगेन पेपर स्टम्प का मैंने यूज किया है टू क्रिएट द हॉरिजॉन्टल लाइन। स्मज टेक्निक का यूज किया है, चारकोल पाउडर को मैंने स्मज किया है पेपर पर, अपनी शीट पर, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हॉरिजॉन में हमको विजिबल हो रही है उसको क्रिएट किया है। नाउ जो भी डिटेल पार्ट रहेगा स्काई में हम उसको क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीनेबल इरेजर। जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस रहता है उसमें 2 और 3 वैल्यूज ऑप्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश
के साथ जो ब्लरनेस क्रिएट होती है उसमें फर्स्ट लेयर में, एंड 1 और 2 को ही हम क्रिएट करते हैं डिटेल में, इरेज करते हैं, मीन्स हम ये लिफ्ट ऑफ करते हैं किनेबल इरेजर से चारकोल को, और जो वहाँ पर वाइट एरिया है शीट का उसको हम दिखाते हैं, विजिबल करते हैं, शो करते हैं। वहाँ से जब वो विजिबिलिटी होती है तो हमको प्रॉपर वे में एक रेफरेंस में वो एक लाइटनेस और एक डेप्थनेस क्रिएट होती है उससे। नाउ जो हमारी मिड टोन है 4 से लेके 7 एंड 8 तक, हम जो नेक्स्ट स्टेप रहता है उसमें हम उसको क्रिएट करते हैं। उसको क्रिएट करने का जो तरीका है वो अगेन चारकोल पाउडर रहता है, कंप्रेस चारकोल पाउडर, उसको हम अप्लाई करते हैं ब्रश से। सो ब्रश हमें कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है रेफरेंस फोटो पर। अगर एज हमें स्मूथ चाहिए, कहाँ पर स्मूथ सरफेस चाहिए, तो हम यूज करेंगे फिल्बर्ट ब्रश का। फिल्बर्ट ब्रश एज यू नो पर से राउंड होता है, जिसकी वजह से जो हमें स्मूथनेस है, जो एज है वो उसमें हमें स्मूथनेस मिलती है। एंड मान लीजिए अगर कोई स्ट्रेट डार्कनेस है जहाँ पर हमें जो एज है वहां पर हमें डार्क चाहिए, एकदम स्ट्रेट चाहिए, एंड थोड़ा सा स्मूथनेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मतलब हार्ड एज क्रिएट करना है हमें चारकोल पाउडर से, देन हम उसके लिए यूज करते हैं फ्लैट ब्रश का। सो एज यू नो, एज यू कैन सी हियर, जो पोल है, जो वुडन पोल है वहां पर मैं यूज कर रहा हूँ सेम फ्लैट ब्रश का। मैं अपनी फ्लैट ब्रश से मैं अप्लाई कर रहा हूँ चारकोल पाउडर को। एंड चारकोल पाउडर को अप्लाई करते हुए जो एज है मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ कि वो एज शार्प रहे, जितना शार्प हमको अपने रेफरेंस फोटो में दिख रहा है उतना ही शार्प में रखूं। एंड देन जो अनदर लेयर होगी उसमें भी मैं सेम जो हमारी मिड टोन है 4 से 7 तक 8 तक, उस मिड टोन को मैं क्रिएट करूंगा विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश। तो जहाँ भी हमें जैसी एरिया है चाहिए, लाइक अगर कहीं एरिया छोटा है, छोटे एरिया में हम यूज करेंगे हमारा थिनर फ्लैट ब्रश। जो ब्रशेस रहेंगे उनके साइज डिपेंड करता है एरिया पर। अगर बड़ा साइज हमको कवर करना है तो हम यूज करेंगे ब्रॉड ब्रश का। एंड पतला साइज है कहीं तो हम वहां पर हम यूज करेंगे थिनर ब्रशेस का। सो एज यू कैन सी हियर, जो बोट का फ्रंट पार्ट है जहाँ जो कर्व क्रिएट हो रही है, वर्टिकल जो कर्व है वहां पर मैंने पतले पतला जो ब्रश है, फ्लैट ब्रश है उसका यूज किया है। उसको यूज करते हुए मैं चारकोल डस्ट को अप्लाई कर रहा हूँ उसी वे में जिस वे में जो ग्रेडियंट है, जो टोन्स है मुझे विजिबल हो रही है रेफरेंस
फोटो में। तो सेम अगेन वही लर्निंग्स है हमारी, जो वैल्यू स्केल है उसका हमें हमेशा ध्यान रखना है, वैल्यू स्केल का, और अपने माइंड को ट्रेन करना है कि किसी भी रेफरेंस फोटो में वो आउटलाइन ड्रॉ करना सीख जाए और वैल्यूज को देखना सीख जाए। जब हम वैल्यूज को देखना सीख जाते हैं हमारे रेफरेंस फोटो में, देन हम उसको, जो भी हमारी लर्निंग्स है उसको हम अपनी रियल प्रैक्टिस में अप्लाई कर पाते हैं। तो नाउ जो हमारा पार्ट है वो हम अभी तक कोई भी पेंसिल यूज नहीं किया है हमने, एंड स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर हम चारकोल पाउडर को अप्लाई करेंगे और जो ग्रेडियंट हमें विजिबल हो रहा है वैल्यूज में वही हम अपनी ड्राइंग में क्रिएट करेंगे। एंड देन जो फाइनल पार्ट है, जो भी हम ड्राइंग में क्रिएट करते हैं अपने चारकोल पाउडर से, उसको हम ब्लेंड करते हैं। बेसिकली जो ग्रेडियंट है, जो टोन्स हैं, वो हमको चारकोल पाउडर से देनी है अपनी ड्राइंग में। एंड चारकोल पाउडर से क्रिएट करने के बाद हमें सेम सेम वे में, सेम शेड में हमें जो डार्कनेस है वो डार्कनेस मेंटेन करना मीन्स, एज यू कैन सी, जो वैल्यू स्केल है, वैल्यू स्केल पे हमने पहले 2 से 3 तक, 4 तक हमने वैल्यू अप्लाई की फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में 4 से 7 तक हमने अप्लाई की। जो लाइटर वैल्यूज हैं उनको, जो वैल्यू 1 अप्लाई हो गई है हमारे जो वैल्यू स्केल है वहाँ पर, उसको हमने यूज किया विद द हेल्प ऑफ, उसको हमने ड्रॉ किया, हमने उसको, जो एक्सेस चारकोल था उस एरिया में उसको हमने लिफ्ट ऑफ किया, उसको हमने इरेज किया विद द हेल्प ऑफ इरेजर पेंसिल। तो इससे जो बैकग्राउंड में जो वाइटनेस है शीट की वो निकल कर आएगी उस डिटेल पार्ट। तो यहाँ पर जब हम ये हमारा एडवांटेज है शीट में, स्मूथ शीट में,
जब हम इरेजर पेंसिल का यूज़ करते हैं, इरेजर पेंसिल का, तो जो डार्कनेस है, जो लाइटनेस है, वो स्मूथनेस मेंटेन रहती है हमारी ड्राइंग में। वो सेम स्मूथनेस हमें अपने पेंटिंग में क्रिएट हम करते हैं, इजीली क्रिएट होती है। एंड नाउ जो अनदर लेयर है, जो हमारी अनदर लेयर होगी, उसको हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डार्कर पेंसिल। डार्कर पेंसिल में जर्नल्स की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा चारकोल पेंसिल, जिससे जो हमारी वैल्यू 9 है, सबसे ज़्यादा डार्क हमारे पास जो है, उसको हम क्रिएट करेंगे हमारी डार्कर पेंसिल से। सो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज करने का जो पर्पस है, वो ये रहता है कि जो हमारा सरफेस है, जो हमारी एजेस है, उसको हम शार्प एज क्रिएट कर पाए अपनी पेंटिंग में। और जो शार्पनेस है, वो हम जैसे ही ऑप्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उस शार्पनेस से जो डेप्थनेस है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। मीन्स जो डार्कनेस आपको दिख रही है बोर्ड के सेंटर में, जो बोर्ड का बैक का पार्ट है, जहाँ पर जो डार्कनेस है, जो शेडो एरिया ज़्यादा है, उतना ही डार्कनेस को हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। उतने ही ज़्यादा डार्कनेस को ड्रॉ करने के लिए अपनी जो टोन्स हैं, जो सेम शेड है, उसको हम देने के लिए सॉफ्ट चारकोल का यूज करेंगे। सो जो डिटेल पार्ट है, अगेन डिटेल पार्ट में जो रोप्स है, जो रोप्स है सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ दी लेयर पेंटिंग। मीन्स जो लेयर है, उसमें जो टॉप में जो पेंटिंग के जो लेयर है, उसको हम डिटेल पार्ट में ड्रॉ करते हैं। एज यू नो, जो रोप की रियल रोप है, एंड जो रोप का रिफ्लेक्शन है वाटर में, वो हमको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ चारकोल पेंसिल। उससे एक शार्पनेस क्रिएट होगी, एंड उसको हम ब्लेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश। एंड नाउ जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन में जो जो शेड्स हमको विजिबल हो रही हैं, उन्हीं शेड्स को हम ड्रॉ करेंगे हमारी शीट पर, अगेन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो हमने जो हमारे स्टार्टिंग में 70 to 80% ड्राइंग में हम चारकोल पाउडर का यूज करते हैं, उससे जो ग्रेडियंट मिड टोन्स हैं वैल्यू स्केल में, जो मिड में वैल्यूज हैं 3 से 7 तक, उसको हम मिड टोन्स बोलते हैं, उनको हम क्रिएट करते हैं चारकोल पाउडर से। और जो वैल्यू स्केल में 1 और 2 है, उसको हम क्रिएट करते हैं इरेजर पेंसिल और क्लीनेबल इरेजर से। और जो डार्कर हाइलाइट्स हैं, जिसमें 7, 8 और 9, कभी कभी 8 और 9, या फिर 7, 8, 9, उन डार्कर हाइलाइट्स को हम क्रिएट करते हैं हमारी पेंसिल से।
क्योंकि ये पेंसिल जो है वो शार्पनेस क्रिएट करती है, एक जो एज है उसको शार्प एज क्रिएट करती है, इसलिए हम पेंसिल का यूज करते हैं। अगर हमें कहीं पर ऐसा जगह है जहाँ पर ब्लरनेस है, तो हम पेंसिल का यूज करने के बाद उसको ब्लेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश, फ्लैट ब्रश। अदरवाइज हम यूज कर सकते हैं हमारे पेपर स्टम्प का। पेपर स्टम्प को हम चारकोल में अप्लाई करें और पेपर स्टम्प को ब्लेंड करें उस शीट पर, तो एक ब्लर स्मूथ विदाउट एज का एक जो हमें लाइन चाहिए या कर्व चाहिए वो क्रिएट होती है हमारी शीट पर। सो नाउ शार्पनेस, हम जो सबसे ज़्यादा डिटेल में जो चीज करते हैं, वो जो डिटेल में हम वर्क करते हैं, वो हम पेंसिल का यूज करते हैं हमारी एट द एंड ऑफ द पेंटिंग, जहाँ पर डिटेल्स रहती है लाइट की और डार्कर की। लाइट की जो डिटेल्स है उनको हम इरेज करने के लिए यूज करते हैं, उस एरिया को हाईलाइट करने के लिए हम यूज करते हैं हमारी इरेजर पेंसिल का। एंड जो लाइटर एरियाज है, सॉरी जो डार्कर एरियाज है, उनको हम डिटेल करते हैं हमारी इरेजर चारकोल पेंसिल का, सॉरी जर्नल्स की चारकोल पेंसिल जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। अलग अलग ब्रांड में अवेलेबल है पेंसिल, स्टेडलर की पेंसिल्स भी अच्छी है, जर्नल्स चारकोल्स की पेंसिल अच्छी है, एंड कैमल की जो पेंसिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो डिपेंड करता है हमें यूज़, हम कितना ज़्यादा अच्छा एक्सपर्टीज से यूज़ कर पाते हैं किसी भी पेंसिल को। सो जो बोर्ड का अपर पार्ट है एंड जो स्किन का पार्ट है उसको क्रिएट करने के लिए अगेन, अगर हमें फील होता है कोई भी डिटेल पेंसिल से देने के बाद कि हमको वहाँ पर एक ग्रेडियंट, एक ब्लरनेस क्रिएट करनी है, हमें वहाँ पर स्मज करना है, तो हम उसको स्मज करेंगे और ब्लेंड करेंगे चारकोल को उसी वे में जिस वे में हमको इफेक्ट वो टोन्स दिख रही हैं अपने रेफरेंस फोटो में। सो अगेन जो हाइलाइट्स हैं, फाइनल हाइलाइट्स बोर्ड के हम उसको क्रिएट करेंगे। जो डार्कर एरिया है उसको, डार्कर एरिया को प्रॉपरली डार्क करने के लिए यूज करेंगे चारकोल पाउडर का। एंड हम अब जो लास्ट लेयर है वहाँ पर हम ब्लेंड कर रहे हैं चारकोल को एक लास्ट लेयर में ब्रश से इसके बोर्ड के स्किन पार्ट में। एंड अगेन जो हाइलाइट्स के लिए हम अपनी वाइट पेंसिल यूज करेंगे, इरेजर पेंसिल का यूज करेंगे। इरेजर पेंसिल है उससे बहुत ही ज़्यादा फाइन वाइट लाइट लाइन क्रिएट होती है। एज यू कैन सी जो बॉटम में वाइट, जहाँ पर सरफेस जो बोर्ड का जो बॉटम टच हो रहा है वाटर से, वहाँ पर एक हाईलाइट क्रिएट हो रही है वाइट लाइन की, उसको हमने इरेजर पेंसिल से ड्रॉ किया है, उसमें हमने इरेज किया है और काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइन क्रिएट हो रही है। तो ये मैजिक है शीट का, स्मूथ शीट का। अगर हम सेम वैल्यूम सरफेस में अगर हम इरेज करते तो हो सकता है हमको इतनी ज़्यादा फाइन स्मूथ नहीं मिल पाती, इसमें डिटेल में वाइट हाईलाइट नहीं मिल पाती, क्योंकि जो सरफेस है वैल्यूम सरफेस का वो टेक्सचर्ड है। टेक्सचर्ड होने की वजह से उसमें फाइन लाइंस क्रिएट होना काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो अगेन ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रशेस का एंड हमारे ब्लेंडिंग स्टम्प का। हम चारकोल को ब्लेंड करना है और उसमें हमारी जो सरफेस है, हमारा जो पेपर है, उसमें जो रिफ्लेक्शन पार्ट है बोर्ड का, उस रिफ्लेक्शन पार्ट में बॉटम में जो एज है, वहाँ पर जो डार्कर एज है उनको मैं यूज कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल का हाईलाइट देने के लिए।
नाउ जो बोर्ड पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर बोर्ड जो हमारा बोर्ड पार्ट है वो समझ ना हो हमारे हाथ से, इसीलिए हम पेपर का यूज़ करते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि पेपर का हम हमारे हैंड के नीचे रखने के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो अगेन वो हमारा जो ड्राइंग फाइनल पार्ट है वो समझ ना हो, इसीलिए हम एक्स्ट्रा पेपर का यूज़ करते हैं अपने हाथ के नीचे रखने के लिए। नाउ जो रोप का पार्ट है, जो रोप जो बोट है वो बंधी हुई है रोप से, और वो जो पोल है, जो वुडन पोल है, उस हार्नर से एक जो बोट है वो जो बंधी हुई है उसको हम, जो हाइलाइट्स हमको विजिबल हो रहे हैं उसको हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इरेजर पेंसिल। इरेजर पेंसिल से बोट के जो रोप है उस रोप की जो रिफ्लेक्शन आपको पहले विजिबल हो रही है सबसे ज़्यादा हाईलाइट वाइट हाईलाइट में, उसको हम ऑप्ट करेंगे। एंड देन उसको देने के बाद जो अगेन जो वुड है, जो वुड का पार्ट है, जो वुडन पार्ट है, वुड का जो पोल है उसको हम क्रिएट करेंगे, उसका जो टेक्सचर है उसको हम क्रिएट करेंगे। सो अगेन हम चाहते तो डायरेक्टली चारकोल पाउडर यूज कर सकते थे, और चारकोल पाउडर को यूज करने के बाद हम डिटेल में जा सकते थे। सो यहाँ पर वो डिपेंड करता है पर्सनली कि हम कौन सा जो तरीका है वो यूज कर रहे हैं। आपको पता चल जाए, आपको पता चले कि क्या क्या डिफरेंट 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 वेज हैं कोई भी चीज़ या कोई भी टेक्सचर थ्रो करने के लिए, इसीलिए मैं अलग अलग टेक्निक्स का यूज कर रहा हूँ, so दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, एंड आप जब खुद करें तो आप कोई भी जो आपको प्रेफर वे है उससे आप कर पाएँ अपनी ड्राइंग को। इसीलिए मैं अलग अलग टेक्सचर और अलग अलग टेक्निक्स का यूज कर रहा हूँ अपनी जो भी पेंटिंग्स है, वेराइटीज उसमें ऐड कर रहा हूँ, सो दैट जो डायमेंशंस हैं, अलग अलग डायमेंशन से आप सीख पाएँ। सो अगेन नाउ जो डिटेल का पार्ट था यहाँ पर, वो डिटेल का पार्ट था वो रस्सियाँ, वो रोप्स जो इस पोल में वुडन पोल में बंधी हुई हैं, जिनसे बोट बंधी हुई है, उस पोल को क्रिएट करना, और उसको क्रिएट करने के बाद मैं वो जो वुड का पार्ट है, जो वुड का टॉप पार्ट है उसको मैं क्रिएट करूँगा। अगेन डिटेल के लिए मैंने यूज़ की है वाइट इरेजर पेंसिल। उसको इरेजर पेंसिल को यूज़ करने के बाद, जो इरेजर पेंसिल से डिटेल देने के बाद, जो चारकोल हार्ड चारकोल सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है उससे मैं शेडिंग करूँगा हमारे वुडन पार्ट है, जो वुड पार्ट है वर्टिकली उसको। अगेन जो हमने टेक्निक सीखी थी, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्मजिंग, स्टिपलिंग, स्मजिंग, जो भी हमने टेक्निक सीखी थी उसका यूज से हम जो चारकोल पाउडर है उसको अप्लाई करेंगे हमारे शीट में। तो ये सेम चीज हम हमारी पेंसिल से कर सकते थे। पेंसिल से करने के बाद टेक्सचर जो क्रिएट होता है उसको ब्लेंड कर सकते थे पेपर से, ब्रश से, विद द हेल्प ऑफ ब्रश और ब्लेंडिंग स्टम्प। अदरवाइज हम डायरेक्टली जो चारकोल पाउडर है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी जो टेक्सचर है स्मजिंग में मैंने यहाँ पर स्क्रेपलिंग करते हुए ब्रश को, एंड जो टेक्सचर है वो एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर क्रिएट हुआ है वुड का। हाइलाइट्स में अगेन हम यूज करते हैं क्लीनेबल इरेजर, और जो हमारी वाइट पेंसिल है इरेजर पेंसिल वाइट, इसको हम हाइलाइट्स में यूज करते हैं। एंड जो डार्कर एरियाज में हम यूज करते हैं हमारी चारकोल पेंसिल। सो चारकोल पेंसिल डिपेंडिंग ऑन द टोन, डार्कर में एक्स्ट्रा चारकोल या फिर चारकोल पाउडर, तो उसकी चारकोल पेंसिल सॉफ्ट चारकोल पेंसिल हम यूज करते हैं, एक्स्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस फोटो ये हम क्रिएट करते हैं। तो नाउ यहाँ पर जो भी लर्निंग्स मैंने आपको थ्योरी पार्ट में सिखाई है वही मैंने यूज की है, कोई भी अनदर टेक्निक मैंने यूज नहीं की है, मैं वही। एंड अब जब आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, जब आप खुद सीखेंगे, यू विल नो कि इसके अलावा कोई टेक्निक है ही नहीं कोई ड्राइंग बनाने के लिए। जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं आपके साथ, उनके अलावा कोई भी न्यू टेक्निक, कोई भी तरीका नहीं है। मैं खुद एक सेल्फ लर्न आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने मोस्टली जितने भी टेक्सचर होते हैं, जितने भी टेक्निक्स होती हैं,
वो मैंने खुद करके देखने के बाद जो उसमें बेस्ट तरीके और ट्रिक्स हो सकते हैं किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए और इजी तरीके मीन्स टफ तरीके हैं, काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट आपको टफ तरीके सिखाएंगे मीन्स आपको एक प्रॉपरली पेंसिल शार्प करवाएंगे एक शार्प एरिया में और फिर आपको उससे हैचिंग क्रॉस हैचिंग से पूरी पेंटिंग बनवाएंगे। उस पूरे प्रोसेस में आपको 10 to 12 आवर्स समटाइम्स 48 आवर्स तक लग जाते हैं एक इतनी सी ड्राइंग बनाने के लिए जितनी हमने अभी क्रिएट की है बोर्ड पेंटिंग जो कि हमने अराउंड 1 या 1.5 घंटे में क्रिएट की है। तो वो जितनी भी लर्निंग्स मैं आपको सिखा रहा हूँ या फिर मेरे कोई भी अदर कोर्सेज हैं जो अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे वाटर कलर हो ऑयल पेंटिंग हो या कोई भी कोर्स हो उसमें जो भी मैंने सिखाए हैं वो टेक्निक सभी वही यूज़ किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो और अफेक्टिव हो जिसमें कम टाइम में आप ज़्यादा स्किल सीख पाएँ और क्रिएट कर पाएँ जो हमारी जो अपनी आपकी ड्राइंग है जो ड्राइंग का पार्ट है उसको आप खुद क्रिएट कर पाएँ। So again, जो भी आपने थ्योरी पार्ट अब तक का सीखा है, I will suggest you to practice it as much as possible. If you have any questions, further more questions, please ask me freely. I am here to help you, and I will suggest you to practice all the learnings you have learned till now. And I will suggest you also to take a new reference photo. कोई भी दूसरी एक न्यू रेफरेंस फोटो लेकर आप उसको प्रैक्टिस करके आप बना के देखिए। पहले आउटलाइन आप सीखेंगे, आउटलाइन के बाद आप ग्रेडियंट बनाना सीखेंगे। ग्रेडियंट में आपकी जो आईज हैं, आपके जो हैंड्स हैं, वो उसी सेम वे में क्रिएट कर पाएँ जिस वे में आप देख रहे हैं हमारी वीडियोज़ में जो मेरी वीडियोज़ में आपने लर्निंग सीखी है, उसको आप खुद अप्लाई कर पाएँ सेम टेक्निक्स को। सो दैट जो आपका पर्पस है इस कोर्स को परचेज़ करने का, इसमें पैसे स्पेंड करने का वो आपका पर्पस पूरा हो और एक मैं एज अ टीचर आपको एक वही लर्निंग दे पाऊँ उसी सेम वे में जिस होप के साथ आपने ये कोर्स परचेज किया है। सो नाउ ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल बोट चारकोल ड्राइंग ऑन स्मूथ सरफेस एंड नाउ जो पेंटिंग है पेंटिंग को कंप्लीट होने के बाद पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद एज यू नो जो बॉर्डर है उन बॉर्डर को हमने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द पेंटिंग हमने वो बॉर्डर क्रिएट किए थे उनको हम बॉर्डर को अब हम इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल पेंसिल कोई भी नॉर्मल इरेजर से सॉरी आप इरेजर से इरेज कर सकते हैं बॉर्डर को एंड बॉर्डर इरेज करने के बाद जो फाइनल ड्राइंग जो फाइनल पेंटिंग क्रिएट होगी वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एकदम ऐसी रेफरेंस फोटो जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी जैसा रेफरेंस फोटो में आपने कोई भी वीडियो में आपने देखी वही सेम वे में वही सेम तरीके से आप अपनी पेंटिंग को क्रिएट कर पाएंगे। तो कोई भी रूलर या फिर कोई भी एक स्ट्रेट चीज आप यूज कर सकते जो एक्स्ट्रा बॉर्डर पर जो भी चारकोल है आप उनको उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक अनदर टेक्निक है। आप अगर मान लीजिए आप अपने घर में अपने स्टूडियो में अपने ही प्लेस पर कोई भी आर्ट वर्क बना रहे हैं और आप उसको सेल नहीं करना चाहते या फिर आप फ्रेमिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इतनी जल्दी इसीलिए आप एक अच्छा बॉर्डर क्रिएट करने के लिए आप उसको जो टेक्निक मैंने यूज किया है यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं अपने सेम आर्ट वर्क में। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल बोट चारकोल ड्राइंग ऑन स्मूथ सरफेस।